हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज वैशाख मास की इस दिव्य कथा यात्रा का 7वां दिवस है। वो पड़ाव जहाँ साधक के मन से संशय के बादल छटने लगते हैं और अंतःकरण में भगवान की कृपा झलकने लगती है। श्रोताओं, पिछले 6 दिनों आपने जो सुना वो केवल कथा नहीं थी, वो आत्मा की तपस्या, चेतना की जागृति और जीवन का शुद्धिकरण था। और आज का ये 7वां दिन आपको उस अवस्था के और समीप लाता है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। अब ये कथा यात्रा एक तप बन चुकी है और तप की विशेषता यही होती है कि वो अधूरा नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अगर रथ के 7वें चक्र में उतर गए तो अब तक जो पुण्य अर्जित हुआ वो रेत की तरह हाथों से फिसल सकता है। इसलिए हे रथ यात्रियों, आज भी डटे रहो। आप केवल कथा नहीं सुन रहे, आप स्वयं को सुन रहे हैं, उस आत्मा की पुकार को जो जन्मों से मोक्ष की राह देख रही है। तो आइए 7वें दिन की इस दिव्य कथा का श्रवण करें, एकाग्रता, श्रद्धा और भीतर उठते प्रभु स्मरण के साथ। इससे पहले छठे दिवस की कथा में आपने भक्त बिल्व मंगल की कथा सुनी थी, जो एक वेश्या चिंतामणि के मोह में इतना आसक्त हो गया था कि उससे मिलने के लिए वो नदी में बहते हुए एक सड़े गले मुर्दे को लकड़ी समझकर उसी के सहारे नदी पार कर गया। और जब उस वेश्या के घर पहुंचा तो घर चारों ओर से बंद था, भीषण तूफान मचा हुआ था। तो उस घर के अंदर से एक लटकती हुई रस्सी को वह पकड़कर घर के अंदर चला गया। जब प्रकाश हुआ तो उसने देखा जिस भयावह नदी को पार करके वो यहाँ तक आया है, जिसे वह लकड़ी समझ रहा था, वो तो सड़ा गला मुर्दा था। और उस सड़े गले मुर्दे के साथ रहकर नदी पार करने के कारण उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। और अब वेश्या चिंतामणि के घर में वो जिसे रस्सी समझकर चढ़ा था वो भयानक लटकता हुआ काला नाग था। लेकिन कामासक्त बिल्व मंगल इन सब बातों की परवाह न करके जब चिंतामणि के घर पहुंचा तो जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत तो आप सभी से पहले की कथा में सुन चुके हैं, और जिन्होंने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है वो जरूर सुन लीजिएगा। कथा के क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। श्री विष्णुपुरी जी ने कलयुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना, अन्य अवैदिक धर्मों की ओर देखा भी नहीं। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा चमकती ही नहीं है, उसी प्रकार उन्होंने बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और अन्य धर्मों को तुच्छ देखा। इन्होंने सत्संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया। करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य भक्ति केवल 13 विरचनों में यानी अध्यायों में गाया। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्ति रत्नावली की रचना की। उनकी कथा इस प्रकार है। श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोटि के सन्यासी थे और तिरहुत के रहने वाले थे। ये बड़े ही प्रेमी भक्त और विद्वान थे। इनकी भक्ति रत्नावली का 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृष्णदास लौर्य के द्वारा बंगला में अनुवाद हुआ था, जिससे ऐसा अनुमान होता है कि विष्णुपुरी 14वीं शताब्दी के अंत में विद्यमान रहे होंगे। हिंदी विश्वकोश में लिखा है कि विष्णुपुरी का दूसरा नाम वैकुंठपुरी था और ये मदन गोपाल के शिष्य थे। इन्होंने भगवत भक्ति रत्नावली, भागवत अमृत, हरि भक्ति कल्पलता और वाक्य विचरण, ये 4 ग्रंथ लिखे थे। कहा जाता है कि नवद्वीप के महाप्रभु श्री चैतन्य देव और विष्णुपुरी एक बार काशी में मिले थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से पुरी को जा रहे थे तो उस समय दोनों ही एक दूसरे के प्रति बड़े आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरी के एक शिष्य काशी से जगन्नाथपुरी गए और वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेशा भेजना हो या फिर उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपा कर बताइए। तब श्री चैतन्य देव ने सभी वैष्णवों के सामने उस शिष्य के द्वारा विष्णुपुरी को ये कहला भेजा कि आप हमारे लिए एक सुंदर रत्नावली भेजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान त्यागी के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनकर उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ।
परंतु उन्हें डर के मारे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर विष्णुपुरी का वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया और महाप्रभु के हाथ में एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेव ने आपके आदेशानुसार ये रत्नावली आपकी सेवा में भेजी है। ये सुनकर महाप्रभु के साथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महाप्रभु के आशय को न समझ सकने पर बड़ा पश्चाताप किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रत्नावली को भगवान श्री नीलाचल नाथ के चरणों में रख दिया। इस पुस्तक के संबंध में एक कथा ये है कि संत विष्णुपुरी के एक मित्र थे माधव दास। उन्होंने एक बार विष्णुपुरी से एक अनोखे ढंग की रत्नावली मांगी जिसको धारण करने से सुख मिले। अपने उन्हीं मित्र के अनुरोध से विष्णुपुरी ने कुछ चुने हुए रत्नों को संग्रहित कर उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र भेज दिया जहां उनके मित्र रहते थे। भक्ति रत्नावली में भागवत में नवधा भक्ति विषयक कई सुंदर वाक्य संग्रहित किए गए हैं और उन्हें विषय के अनुसार 13 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग का नाम विरचन रखा गया है। जो लोग पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते, ये उनके लिए बड़े काम का ग्रंथ है। अपने ग्रंथ के संबंध में वे स्वयं लिखते हैं कि मैं चाहे कितना भी अज्ञ और अल्प बुद्धि हूँ, मेरे इस प्रयास का भक्त लोग अवश्य आदर करेंगे। मधुमक्खी में कितनी बुद्धि है और क्या क्या गुण है, इस बात को कोई नहीं पूछता, लेकिन उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ मधु का सभी बड़े चाव से आस्वादन करते हैं। अब सुनिए श्री ज्ञानदेव जी की कथा। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। इनके पिताजी श्री विठल पंत ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री गुरुदेव जी से झूठ बोल दिया कि मेरे स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में उनकी पत्नी ने सन्यासी होने की बात सुनी तो वो आई और उसने उनके गुरु से सारी बातें कह सुनाई। तब गुरुजी ने जाना कि इसने तो झूठ बोलकर मुझसे सन्यास ले लिया है। तो उस स्त्री ने कहा कि प्रभु, अब आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वो उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और इन्हें उन लोगों ने जाति पाति से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से ही पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। श्री विठल पंत के दूसरे पुत्र श्री निवृत्तिनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1332 में भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीरों को छोड़कर इहलोक से चले गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के थे और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस प्रकार ये चारों बालक बचपन में ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे। परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार बाह्यतः अनाथों की सी अवस्था में ही नाथों के नाथ सकल लोकनाथ का कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा थे। ये मातृ पितृ विहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते और उससे जीवन निर्वाह करते हुए सदा भगवत जन, भगवत कथा कीर्तन और भगवत चर्चा में ही अपना समय बिताया करते थे। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने की थी। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ रहा था। और जब विठल पंत और रुक्मणी बाई ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया, तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। इनके हृदय में उन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठण जाओ, वहाँ के विद्वान शास्त्रज्ञ अगर तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था कर देंगे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। इसलिए ये लोग पैदल यात्रा करके भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पैठण पहुँचे। वहाँ इनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में यही निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि किसी भी तरह नहीं हो सकती। केवल एक उपाय है और वो ये है कि अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि और लोक लाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गऊ समेत सबको
भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकार की भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, यह तो बड़े आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरतापूर्वक बोले, आप लोग जो कहें स्वीकार है। यहाँ से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ आरंभ कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, ज्ञानदेव। पास में ही एक भैंसा था। उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है, दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता है। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? ज्ञानदेव ने कहा, हाँ हाँ, इसमें संदेह ही क्या है, ये तो मेरा ही आत्मा है, इसमें मुझ में कोई भेद नहीं। ये सुनकर किसी और ने भी छेड़ करने के लिए भैंस की पीठ पर सटासट 2 साँटे लगा दिए और फिर ज्ञानदेव से पूछा, ये साँटे तो फिर तुम्हें भी जरूर लगे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा, हाँ, और अपना बदन खोल कर दिखा दिया। देखा तो उस पर सचमुच साँटों के चिन्ह थे, परंतु इतना सब कुछ देखने के बाद भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। उन्हीं में से एक सज्जन बोले, अगर ये भैंसा तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसी ज्ञान की बातें कहते हो वैसी इससे भी कहला कर दिखाओ। ज्ञानदेव ने उस भैंसे की पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते ही आश्चर्य, वह भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। ये चमत्कार देखकर पैठण के विद्वान ब्राह्मण चकित, स्तंभित रह गए। अब उन्होंने जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई महात्मा है। इससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। एक दिन एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर ने ध्यान करके आगंतव्यम कहकर उसके पितरों को सशरीर बुला लिया और उन्हें भोजन कराया। इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठण के लोग इन पर मुग्ध हो गए और इनके पास आकर इनसे भगवान नाम कीर्तन और भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धिपत्र लिखकर दे दिया। इसके बाद कुछ समय तक चारों भाई बहन पैठण में ही रहे। वहाँ ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम संकीर्तन करते, पुराणों का पठन करते और पैठण वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखलाते थे। बात उन दिनों की है जब ज्ञानदेव अलंदी ग्राम में निवास कर रहे थे। उन्हीं दिनों श्री चांगदेव नाम के एक सिद्ध योगी राज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। उनकी आयु और प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी हजारों में थी। इसी बात का उन्हें अभिमान भी बहुत था। उन्होंने जब ज्ञानदेव की महिमा सुनी तो अपने हजारों शिष्यों को लेकर वे उनसे मिलने चल दिए। उस समय वे एक सिंह पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में सर्प का कोड़ा था। आलंदी गांव के पास पहुंचने पर चांगदेव के शिष्यों ने श्री ज्ञानदेव के पास जाकर उनसे अपने गुरु के आगमन की बात बताई। ये सुनकर श्री ज्ञानदेव के बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी ने ज्ञानदेव से कहा, चांगदेव हमारे अतिथि हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए तुम्हें जाना चाहिए। उस समय शीत ऋतु थी। ज्ञानदेव एक मिट्टी की दीवार पर बैठे धूप सेवन कर रहे थे। चांगदेव के शिष्यों और अपने बड़े भाई की बात सुनकर उन्होंने उस दीवार से कहा, चल। वह मिट्टी की दीवार चल पड़ी। जब ये आश्चर्य चांगदेव ने देखा तो वे सिंह से कूदकर सीधे ज्ञानदेव जी के चरणों में गिर पड़े। उनका सिद्धि का अभिमान विगलित हो गया। उन्हें लगा कि सिंह तो चेतन प्राणी है, उसे वश में करना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ज्ञानदेव की महिमा तो अपार है। उन्होंने तो जड़ दीवार को ही चेतन बना दिया। श्री ज्ञानदेव जी ने उन्हें उठाया। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही चांगदेव में भक्ति का संचार हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर आए और शरीर में रोमांच आया। इस प्रकार श्री ज्ञानदेव जी ने बहुत से लोगों को
भगवत भक्ति का उपदेश देकर भगवत सम्मुख किया। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग भगवान की सुबह और शाम सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, मंदिर से जुड़े या भगवान से जुड़े सारे काम करते हैं, तो वे अपने आप को ही भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त समझने लगते हैं। लेकिन ये सारे काम करते समय अगर भगवान के प्रति श्रद्धा या भक्ति ही नहीं है, तो फिर ये सारे काम किसी भी पुण्य में नहीं गिने जाते। ऐसे ही आज की एक कहानी है भगवान के सच्चे भक्त की, जिसके मन में भगवान के प्रति अविचल और सच्ची भक्ति थी। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और उसी गांव में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त भी रहता था, जो भगवान की पूजा हमेशा सच्चे मन से किया करता था और भगवान के लिए सुबह सुबह बड़ी खुशी के साथ फूल लेने के लिए चला जाता था। पंडित जी भी मंदिर में पूजा करने के लिए हमेशा उसी से फूल लिया करते थे, क्योंकि वह सुबह सुबह ताज़े फूलों को लेकर आया करता था। उस भक्त को फूल चुनने के लिए एक ऊंची पहाड़ी को चढ़कर जाना पड़ता था। रास्ता बड़ा कठिन था। पहाड़ी के दूसरी ओर सुंदर सुंदर सुगंधित फूल लगे होते थे और उन्हें तोड़कर वह बड़ी मुश्किल से गांव में लेकर आता था। ये बात सभी जानते थे। पंडित जी भी इस बात को जानते थे कि अगर कोई भी फूल सुबह सुबह लेने के लिए जाता तो उस पहाड़ी के पार जाने में उसे बहुत समय लग जाता, तब तक पूजा करने में देर हो जाती। इसलिए इतनी दूर फूल चुनने के लिए कोई भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि पंडित जी भी हमेशा उसी भक्त का इंतज़ार किया करते थे और उसी से हमेशा फूल लिया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी मंदिर में पहुंचे और मंदिर के कपाट खोलकर सारी मूर्तियों को स्नान कराया, साफ सफाई की और फिर उसी भक्त का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उन्हें भगवान को ताज़े फूल जो अर्पित करने थे। भक्त था कि अभी तक आया ही नहीं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वह भक्त फूल लेकर आ गया और जब पंडित जी ने उसे देखा तो पूछा कि तुमने तो आज बहुत देर लगा दी, तुम फूल लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? भक्त ने कहा कि पंडित जी क्या बताऊं, जैसे ही मैं फूल तोड़ने लगा तो पहाड़ी पर से मेरा पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण मैं नीचे गिर गया, जिस कारण बहुत सारे फूल खराब हो गए। अब आप ही बताइए भला, भगवान को अर्पित करने के लिए खराब फूल थोड़े ना लाने होते, इसलिए मैं दोबारा फूल चुनने के लिए उस पहाड़ी पर चला गया। पंडित जी ने बड़े गौर से उस भक्त को देखा तो उसकी हालत तो बहुत ठीक लग रही थी। उसे देखकर उन्हें कहीं भी नहीं लगा कि वह गिरा है, इसलिए पंडित जी सोचने लगे कि हो ना हो ये झूठ बोल रहा है। पंडित जी ने उस आदमी से पूछा, अरे भाई तुम झूठ क्यों बोलते हो? आज तुम्हें देर से आने का कोई और कारण है और तुम मुझे कुछ और कारण बता रहे हो। लेकिन वह भक्त तो यही कहने लगा कि पंडित जी यही सच है, मेरे साथ सच में ऐसा ही हुआ था। पंडित जी को उस भक्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने उसके हाथ से फूल लेकर भगवान को अर्पित कर दिए। फिर कुछ दिनों की बात है, एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। पंडित जी को लगा कि आज तो वह भक्त फूल लेकर आएगा ही नहीं, लेकिन क्या देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वह भक्त तो फूल लेकर हाजिर था। पंडित जी ने देखा तो बड़े हैरान हुए और पूछने लगे, क्यों भाई, आज तुम इतनी बारिश में फूल लेकर कैसे आ गए? कहने के साथ ही पंडित जी ने उस भक्त की ओर देखा। बाहर तो तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वह भक्त बिना छतरी के भी बिल्कुल भीगा नहीं था। उसके ऊपर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। पंडित जी ये देखकर बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि इतनी जोर से बारिश हो रही है और तुम बिल्कुल भी भीगे हुए नजर नहीं आ रहे हो। तो भक्त कहने लगा, पंडित जी मैं तो बस भगवान का नाम लेकर आ रहा था, इसीलिए मैं बारिश में नहीं भीगा। पंडित जी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए पंडित जी बोले कि अच्छा एक बार फिर से तुम इस बारिश में बाहर जाकर दिखाना। तो जब वह भक्त बारिश में फिर से बाहर गया तो जहां जहां वह जाता उस तरफ से बारिश थम जाती और बारिश की एक बूंद भी उस भक्त पर नहीं पड़ती। पंडित जी ये जानकर बहुत हैरान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि जब ये इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो एक पंडित हूँ, फिर तो ये बारिश मुझे भी नहीं भिगोएगी, क्योंकि मैं भी तो भगवान का सच्चा भक्त हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही वह पंडित जी बाहर निकले तो बारिश में भीग गए। पंडित जी को बारिश में भीगता हुआ देखकर वह भक्त बोला, पंडित जी लगता है आपने भगवान का नाम सच्चे मन से नहीं लिया है, इसीलिए तो आप बारिश में भीग गए और मैं नहीं भीगा। अब पंडित जी को अपनी गलती का बड़ा अफसोस हुआ और उन्हें ये बात भी समझ में आ गई
कि केवल दिखावे के लिए ही भक्ति करना काफी नहीं होता। असल भक्ति तो तब होती है जब भगवान के प्रति मन में सच्ची भावना हो, और भगवान भी अपने ऐसे ही भक्तों की सहायता करते हैं जो कि निश्चल भाव से उनकी भक्ति किया करते हैं। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों और पुत्र पौत्रादि सुख संपदाओं की ही इच्छा रखते हैं। कहीं कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयास करता है, और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न पूर्वक करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, किंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण और महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। वैशाख मास की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पर प्याऊ बनवाते थे तो कहीं पर छाया मंडप बनवाते थे। किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूले भी लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बोले कि ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन किया करते हैं। राजा ने फिर पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय ये बताने के लिए अवकाश नहीं है, आप हमारे गुरुजी से ही पूछ लीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नतापूर्वक राजा बोले कि भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों को होते देखा है, किंतु उनके संबंध में जब मैंने उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने कोई भी दूसरी बात न बताकर सीधे आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। हे मुनिवर, इसलिए आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते
और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। सभी जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। विशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सभी धर्मों का राजा के सामने वर्णन कर दिया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्तिभाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधिपूर्वक पालन करने लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अलावा और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर अगर वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र या फिर कोई भी बंधु बांधव जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की तरह दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में भी 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन से चारों ओर सभी देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में बदल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन देवर्षि नारद ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, नारायण नारायण, धर्मराज जी, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता और पहले की तरह पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं मानो कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, हे देवर्षि, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है यह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन ही नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जा रहे हैं। मुनिश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर ये सब समाचार मैं उनसे निवेदन करके तभी स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सभी लोकों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवतागण जिनकी उपासना किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज जी को देखा और यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता
और उसका धन लेकर केवल भोगा करता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लालच में आकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने ही घर में बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथनानुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से या फिर संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, वैशाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह बढ़ता ही नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से ही वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को ही विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार राजा कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने का प्रयास करता रहा हो। हरे कृष्ण। आज की कथाओं में बस इतना ही। इसके आगे का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी कल की कथा में जरूर सुनिएगा।